नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल GRV न्यूज़ में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस चैनल पर देश दुनिया की 10 बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों की अपडेट सबसे पहले आती है। इसी के साथ चलते हैं सबसे पहली बड़ी खबर की ओर। PM मोदी ने राजस्थान में स्टैच्यू ऑफ पीस का किया अनावरण। आज जैनाचार्य श्री विजय वल्लभ सुरीश्वर महाराज की 151वीं जयंती है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राजस्थान के पाली जिले में स्टैच्यू ऑफ पीस का अनावरण किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, हमारा सौभाग्य है कि मुझे देश ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की दुनिया की सबसे ऊंची स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के लोकार्पण का अवसर दिया था और आज जैनाचार्य विजय वल्लभ जी की भी स्टैच्यू ऑफ पीस के अनावरण का सौभाग्य मुझे मिला। मुझे विश्वास है कि यह स्टैच्यू ऑफ पीस विश्व में शांति, अहिंसा और सेवा का एक प्रेरणा स्रोत बनेगी। अगली खबर, 11वीं सदी में बने किले को बेचने की तैयारी। फ्रांसीसी क्रांति में बचने वाला एक ऐतिहासिक किला बिकने के लिए उपलब्ध है। रियल एस्टेट एजेंसी पैट्रिस बेसे पर चैते वर्तुएल को $33 लाख करीब 2475 रुपये में बेचने की पेशकश की गई है। किले में मौजूद फर्नीचर, झूमर सहित अन्य वस्तुएं भी खरीदार की हो जाएंगी। एजेंसी के मुताबिक बीते 1000 वर्ष में यह किला ढेरों ऐतिहासिक घटनाओं का गवाह बन चुका है। इस दौरान इसे काफ़ी नुकसान भी पहुंचा था। हालांकि कई दौर के मरम्मत और जीर्णोद्धार कार्य के चलते यह शानदार अवस्था में पूरे किले को केंद्रीय ऊष्मा प्रणाली से जोड़ा गया है ताकि सर्दियों में इसमें रहने वाले को कोई असुविधा न हो। स्वास्थ्य में गिरावट और उचित पर्यवेक्षण न मिलने के कारण रोसेफेकांद परिवार ने किले को बेचने का फैसला किया है। अगली खबर, दिल्ली में कोरोना के चलते फिर लगेगा लॉकडाउन। स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने दिया जवाब। दिल्ली में कोरोना वायरस के मामले में पिछले कुछ दिनों में काफ़ी तेजी आई है। तकरीबन रोजाना पुराने रिकॉर्ड टूट रहे हैं और नए बन रहे हैं। ऐसे में लॉकडाउन को लेकर कयासबाजी हो रही है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने राष्ट्रीय राजधानी में फिर से लॉकडाउन की अटकलों को खारिज कर दिया है। स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि दिल्ली में फिर से लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा। उन्होंने कहा, मुझे नहीं लगता है कि यह प्रभावी कदम होगा। सभी लोग मास्क लगाएं तो यह ज़्यादा फायदेमंद होगा। इसके अलावा सत्येंद्र जैन ने बताया कि दिल्ली में कोरोना वायरस की तीसरी लहर का पीक गुजर चुका है। इससे पहले दिल्ली में कोविड-19 के मामले में वृद्धि के मुद्दे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बीच मुलाकात हुई थी। अगली खबर, भारत के बाद अफगानिस्तान ने भी पाकिस्तान को दिखाया आईना। आतंकवाद डोजियर को किया खारिज। आतंकवाद को प्रायोजित करने वाली बाहरी ताकतों पर पाकिस्तान के तथाकथित डोजियर को भारत के बाद अफगानिस्तान ने भी खारिज कर दिया है। काबुल ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र के नियुक्त प्रतिनिधिमंडल को पाकिस्तान को अपने दावे को सत्यापित करने की अनुमति देनी चाहिए। अफगान विदेश मंत्रालय ने कहा कि पाकिस्तान को इस सप्ताह अफगानिस्तान और पाकिस्तान एक्शन प्लान फॉर पीस एंड सॉलिडेरिटी जैसे मौजूदा तंत्रों के जरिए प्रधानमंत्री इमरान खान की काबुल यात्रा से पहले इस तरह के मुद्दे उठाने चाहिए। इसी के साथ अगली खबर, साल 2019-20 में करीब 2 लाख भारतीय छात्रों ने उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका को चुना। अमेरिकी दूतावास ने सोमवार को ओपन डोर्स रिपोर्ट जारी की है, जिसके मुताबिक अकादमिक वर्ष 2019-20 में करीब 2 लाख भारतीय छात्रों ने उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए अमेरिका के संस्थानों में दाखिला लिया है। रिपोर्ट के मुताबिक उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका को चुनने वाले दुनिया भर के 10 लाख से अधिक छात्रों में से 20% भारतीय छात्र हैं। अमेरिका में स्नातक की पढ़ाई कर रहे भारतीय छात्रों की संख्या में भी निरंतर वृद्धि हो रही है। अगली खबर, GST फर्जी बिल, 1180 कंपनियों के खिलाफ 350 मामले, 25 लोग गिरफ्तार। वस्तु एवं सेवा कर GST महानिदेशालय ने एक चोरी और फर्जी बिल के मामले में बड़ी कार्रवाई की है। देश में बीते 4 दिनों में कई कार्रवाई में 1180 कंपनियों के खिलाफ 350 से ज़्यादा मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं इस मामले में 25 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। फिलहाल फर्जी बिल और हवाला रकेट को देखते हुए GST रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया और सख्त कर दी गई है। महानिदेशालय की ओर से जारी बयान के मुताबिक ये गिरफ्तारी कचरे और अलौह धातुओं के मलबे, रेडीमेड कपड़े, कृषि उत्पाद, दूध उत्पादों, मोबाइल, मानव श्रम आपूर्ति सेवाएं, विज्ञापन, सोना चांदी और निर्माण सेवाओं में फर्जी बिल जारी करने को लेकर की गई है। इस मामले में शामिल लोगों और संस्थाओं पर GST चोरी, आयकर चोरी और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े आरोप हैं।
इसी के साथ अगली खबर, यूपी पंचायत चुनाव 2020 प्रशासन ने इस जिले में छपवा लिया है 54,000 से ज़्यादा मतपत्र। यूपी में भले ही अभी पंचायत चुनाव की तारीख का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन इसकी तैयारियां जोरों पर है। एक और जिला प्रशासन तैयारी कर रहा है तो दूसरी ओर चुनाव मैदान में उतरने वाले उम्मीदवार सोनभद्र जिले में प्रशासन ने अब तक 54,000 से ज़्यादा मतपत्र छपवा लिए हैं। सोनभद्र के सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी जगरूप पटेल बताते हैं कि मतपत्रों की छपाई की प्रक्रिया चल रही है। ग्राम पंचायत सदस्य के चुनाव के लिए 14,20,700 मतपत्र सफ़ेद रंग के छपवाए जा रहे हैं। प्रधान के चुनाव के लिए 11,75,300 मतपत्र हरे रंग और क्षेत्र पंचायत सदस्य के चुनाव के लिए 14,19,400 मतपत्र नीले रंग में छपवाए जा रहे हैं। इसी तरह से जिला पंचायत सदस्य के चुनाव के लिए 14,14,100 मतपत्र गुलाबी रंग के छपवाए जा रहे हैं। अगली खबर, 7वीं बार बिहार के सीएम बने नीतीश कुमार। नीतीश कुमार लगातार चौथी बार और कुल 7 बार बिहार के मुख्यमंत्री बन गए हैं। राज्यपाल फागू चौहान ने राजभवन में उन्हें उनकी मंत्रिपरिषद के 14 अन्य मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस बार पिछली सरकार के कई मंत्रियों को मौका नहीं मिला है, वहीं कई नए लोगों को मौका मिला है। मंत्रिपरिषद में बीजेपी से 7, जेडीयू से 5 और वीआईपी से 1 मंत्रियों को जगह मिली है। शपथ ग्रहण के दौरान समारोह में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल रहे। इसी के साथ अगली खबर, भारत बायोटेक की वैक्सीन का तीसरे चरण का परीक्षण शुरू। भारत बायोटेक के कोविड-19 के टीके वैक्सीन का तीसरे चरण का परीक्षण शुरू हो गया है। कंपनी के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक कृष्णा एल्ला ने सोमवार को यह जानकारी दी। इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित करते हुए एल्ला ने कहा कि कंपनी कोविड-19 के लिए एक और वैक्सीन पर काम कर रही है। यह नाक के जरिए दी जाने वाली ड्रॉप के रूप में होगी। यह वैक्सीन अगले साल तक तैयार हो जाएगी। एल्ला ने कहा, हमने कोविड-19 के टीके के लिए भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परीक्षण ICMR के साथ भागीदारी की। इस टीके का तीसरे चरण का परीक्षण शुरू हो गया है। यहीं पे समाचार समाप्त होता है। इसी प्रकार के समाचार को पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमें कमेंट करके अवश्य बताएं कि यह समाचार आपको कैसा लगा।